अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो 7वीं जमात के 24वां सबक भारत के पड़ोसी भारत और पड़ोसी ममालिक, इस सबक में निकाले गए LBA के क्वेश्चंस, LBA के जो सवालात हैं उस पर क्या है हम आज बहस करेंगे, जो कर्नाटका TET, सेंट्रल TET और CET के लिए बहुत ही मुफीद है, फ़ायदेमंद है। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमें क्या है हिम्मत अफजाई मिलेगी और वीडियो करने के लिए। तो चलिएगा इस सबक में पूछे गए सवाल पर हम आज बहस करेंगे। पहला सवाल, एशिया के बर आज़म के किस हिस्से में भारत वाक़ है? अगर दुनिया का नक्शा देखा जाए तो हमें बआसानी पता चलेगा। हाँ, तो यहाँ पर देखो आपके पास में बर आज़म एशिया का नक्शा निकाला। हालांकि और थोड़े यहाँ पर ममालिक आते हैं, सऊदी अरब वगैरह इस तरह से इस तरफ, और वो तो नहीं है, फिर भी देखिएगा यहाँ पर ये एशिया का नक्शा है। तो ये ऊपर का शुमाल की तरफ जाहिर करता है और नीचे का जनूब की तरफ। ये हिंदुस्तान का नक्शा जो आपके सामने नजर आ रहा है, बर आज़म एशिया में किस सिमत में है? जनूब में है। तो इससे हम बआसानी पहचान सकते हैं कि बर आज़म एशिया में हिंदुस्तान किस सिमत में वाक़या है? वो क्या है? जनूब में वाक़या है। कहाँ है? जनूब में वाक़या है। हाँ। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है? दरअसल में से कौन सा भारत का पड़ोसी मुल्क नहीं है? देखिएगा, पड़ोसी ममालिक देखने के लिए क्या है, हम नक्शे को जहन में रखना, क्योंकि अगर नक्शा हमारे जहन में हो तो हम बआसानी उसका जवाब दे सकते हैं। देखिएगा, पड़ोसी ममालिक है श्रीलंका, जापान, नेपाल, चीन। तो देखिएगा चीन है, हाँ, श्रीलंका भी है यहाँ पर, और नेपाल भी यहाँ पर आता है। जापान कहाँ आता है? ये जापान मुल्क है। ये क्या है? जापान है। जापान क्या है? ये तो ये पड़ोसी मुल्क नहीं है। तो कौन सा? एक मिनट। तो जापान क्या है? पड़ोसी मुल्क नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा। शिमला माहिदा किस साल हुआ? देखिएगा, शिमला माहिदा को का थोड़ा तारुफ देख लीजिएगा। शिमला माहिदा ये कब किस लिए हुआ? तो हालांकि शिमला माहिदा कब हुआ? 1900 शिमला माहिदा 1972 में तय किया गया माहिदा हुआ। इस साल 1972 में, याद रखिएगा। 1971 में नहीं, 1972 में हुआ। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। शिमला माहिदा क्या है? शिमला माहिदा ने ये क्या है, 1971 में हिंद पाक और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई थी। क्या हुई थी? जंग हुई थी। इस जंग की वजह से, जंग को रोकने के लिए शिमला में क्या है, 1972 में शिमला में मीटिंग बुलाई गई, सरबराही मीटिंग। तो उस दौरान हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये शिमला माहिदा के दौरान हिंदुस्तान के वजीर आजम कौन थे? इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी थे, वजीर आजम थे। और उन्होंने इस इजलास में शिरकत फरमाकर इस जलसे में क्या है, कश्मीर समेत तमाम बाहमी मसाइल पर अमन मुज़ाकरात करके करके हल करने का फैसला किया गया। हल करने का फैसला किया गया। तो उस वक्त क्या है, ये शिमला माहिदा पेश आए। तो शिमला माहिदा क्या है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या है, मैं कुछ 1972 में, माफ कीजिएगा, ये क्या है, 1972 में शिमला में वो जलसा मुनक़द किया गया, सरबराही जलसा। तो उसमें क्या है, इंदिरा गांधी शिरकत फरमाकर क्या है, अमन मुआहदा किया गया। वो क्या है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई थी। हाँ,
ये जंग क्या है, तीसरी जंग कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तीसरी जंग थी। कौन, कितनी, थर्ड, थर्ड जंग थी, तीसरी जंग। तो इस जंग को खत्म करने के लिए क्या है, ये शिमला मुआहदा किया गया। तो चलो फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिएगा क्या है। 1999 की कारगिल जंग के दौरान भारत के वजीर आजम कौन थे? 1999 में कारगिल जंग में भारत के वजीर आजम इंदिरा गांधी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह थे, हाँ, या राजीव गांधी थे। उस वक्त 1999 में हिंदुस्तान के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी थे कारगिल जंग के दौरान। अगला सवाल, चीन की जारहियत के बायस भारत में आने वाले तिब्बती अफराद ने कर्नाटक के किन मुकामात पर अपनी रहाइश इलाके कायम किए? तिब्बत से आने वाले बाहर से, तो देखिएगा तिब्बत से आने वाले कौन से इलाके में रहाइश रखते हैं। उन्होंने क्या है, मैसूर बेलूर में, या मंडगूद और कारवार में, या मंडगूद और बेलुकप्पी में, या चौथा ऑप्शन मैसूर और बेंगलोर में। तो सही जवाब क्या है इसका, मंडगूद और बेलुकप्पा में क्या है, उन्होंने अपने रहायशी मकाम कायम किए। तो ये तिब्बत कहाँ थे दुनिया के नक्शे में, यहाँ पर देखिएगा चीन के हिस्से में, आपको बताता हूँ मैं, चीन के हिस्से में, इस हिस्से में क्या है तिब्बत आते हैं। एक मिनट, दूसरा रंग का सफेद, यहाँ पर ये हिस्से में क्या है तिब्बत आता है, याद रखिएगा तिब्बत आता है इस हिस्से में। हाँ, तो अगला सवाल, सवाल क्या है देखिएगा, सार्क तंजीम किस साल कायम की गई? सार्क तंजीम का कयाम किस साल अमल में आया? देखिएगा सार्क तंजीम क्या है, एक हिंदुस्तान और उसके चंद पड़ोसी ममालिक मिलकर बनाई गई एक तंजीम है। ये तंजीम 1985 में कायम की गई, 1985 में। मंदिर जजील में से, हाँ अब हम क्या है सार्क के लॉन्ग फॉर्म क्या है और सार्क के बारे में दीगर मालूमात फिर आगे मिलेंगे, थोड़ा देखिएगा। मंदिर जजील में से कौन सा मुल्क सार्क का रुकन है? देखिएगा सार्क के ममालिक के बारे में कौन सा रुकन है मुल्क, देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सार्क के कुल कितने 8 ममालिक हैं, कितने 8 ममालिक हैं, 8 कंट्रीज हैं। तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कुल 8 ममालिक क्या है सार्क के मेंबर है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा मुल्क नहीं है, चीन नहीं है। देखिए यहाँ पर चीन आता है इस हिस्से में, यहाँ पर क्या है ये चीन का इलाका है, यहाँ पर चीन आता है, हालांकि वो हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, वो भी नहीं है। और एक ये भी ऑप्शन आ सकता है, यहाँ पर क्या है बर्मा, म्यांमार भी बोलते हैं इसे, ये इलाके में बर्मा आता है, वो भी हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, लेकिन वो भी क्या है इसका यानी सार्क का रुकन नहीं है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं, दो ऑप्शन देख रहे हैं, सिर्फ एक मुल्क दिया है, दो मुल्क देकर भी आपको इम्तिहान में सवाल डाल सकता है। तो इस लिहाज से इस ऑप्शन के हिसाब से चीन क्या है इसका मेंबर नहीं है, रुकन नहीं है। अगला सवाल, भारत के जनूबी हिस्से में वाक़या जजीरा नुमा मुल्क कौन सा है? देखिएगा जजीरा नुमा मुल्क भारत के जनूब में, जजीरा नहीं कहा गया, उसने जजीरा नुमा कहा, यहाँ पर जजीरा आना था, जजीरा नुमा दिया गया है, ये हिस्सा क्या है जजीरा आना था। ऑप्शन के हिसाब से ये क्या है श्रीलंका है, सही जवाब जजीरा क्या है श्रीलंका है। जजीरा और जजीरा नुमा, जजीरा खत क्या है, जजीरा नुमा खत क्या है, देखिएगा जजीरा यानी जिसके चारों तरफ क्या है पानी हो उसको जजीरा बोलते हैं, जैसे श्रीलंका है। जजीरा नुमा यानी हिंदुस्तान की एक उसकी मिसाल है, बेहतरीन मिसाल क्या है बेहतरीन मिसाल किसकी, जजीरा नुमा की, है ना, जिसके 3 तरफ पानी हो, यहाँ भी और इस नीचे हिस्से में, ये 3 तरफ पानी और ऊपर क्या है जमीन है, तो ये जजीरा नुमा की मिसाल है हिंदुस्तान। तो जजीरा आना था सवाल, मिस्ट है जवाब, सवाल में क्या है कुछ गलती है। तो जुनूब में देखें तो श्रीलंका ही एक मुल्क है, तो वही क्या है इसका सही जवाब है, लेकिन वो जजीरा सवाल इस तरह से आना था।
तो आगे चलो अब हम खाली जगह को फुल करेंगे। देखिएगा खाली जगह, पहला खाली जगह क्या है? तिब्बती राहिब। राहिब यानी मजहब को फैलाने वाला, बुद्ध मजहब को फैलाने वाले को राहिब कहा जाता है। तो तिब्बती राहिब डैश है। तिब्बती राहिब का नाम क्या है? दलाई लामा है। क्या है? दलाई लामा। दलाई लामा। सार्क ममालिक की तादाद, अब ऊपर देखा, सार्क ममालिक की तादाद 8 है। पंचशील की शिकस्त का साल, पंचशील क्या है? किस साल शिकस्त दिया गया? पंचशील का शिकस्त का साल क्या है? वो 1954 का भी कहलाता है। भारत और चीन के दरमियान सरहदी को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के दरमियान सरहदी को, यहाँ लिखता हूँ, इसका जवाब वो है क्या है? मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन। हाँ। और चट्टागांग दरिया से भारत आने वाले पनाह गुज़ीरों को क्या कहा जाता है? चट्टागांग से आने वाले भारत के पनाह गुज़ीरों को चक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्का। चक्का कहा जाता है, याद रखिएगा। हाँ। अब हम क्या है, थोड़ा तफसीली जवाब भी देख लेंगे ताकि हमें इम्तिहान में आसानी हो सके, टीईटी सीईटी वगैरह में। हाँ। देखिएगा सवाल और एक आना था, वहाँ यहाँ नहीं दिया गया, फिर भी देखिएगा। साल का तौसीक कीजिए, साल को तौसीक करें तो उसको उर्दू में आता है जुनूबी एशियाई इलाकाई ताउन की तंजीम, उर्दू में। और अंग्रेजी में भी मैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर उसका एक लोगो के साथ आपके सामने पेश किया हूँ। साहब, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी इम्तिहान में उर्दू में ही डाल सकते हैं टीटी सीईटी में, इसलिए क्या है मैं उसको उर्दू में डाला है, कभी कभार इंग्लिश में भी डालते हैं। अगला सवाल देखिएगा, भारत के हमसाया ममालिक, भारत के हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, चीन आता है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। ये तमाम क्या है? भारत के हमसाया ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक हैं। और श्रीलंका भी आता है हमसाया, याद रखिएगा। सार्क के कयाम का मकसद, सार्क किस लिए कायम किया गया? तो देखिएगा ऐसे सवाल भी आते हैं, एक मार्क्स के लिए इतना बड़ा सवाल आ सकता है। 10 में से सार्क के कायम का मकसद नहीं है, इस तरह से टीईटी में या सीईटी में आ सकता है। तो इसलिए क्या है, आपको इस तरह से उसको पढ़ना होगा, इन तमाम सवाल के जवाब को याद रखना होगा। देखिएगा, जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद और यकीन को बढ़ाना, ये किसका मकसद है? हाँ, जनूबी एशिया के अवाम की फलाह व बहबूदी को फ़रोग देना। हाँ, और इक्तिसादी, सकाफती और साइंसी मैदान में ताउन और शिरकतदारी करना। और तरक्की याफ्ता ममालिक से ताल्लुकात को मजबूत करना, तरक्की करने वाले ममालिक के साथ। ये तमाम क्या है? सार्क के मकासद हैं। हाँ, याद रखिए। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के दरमियानी बाकी मसाइल, कौन कौन से मसाइल अभी बाकी हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान? कश्मीर का तनाज़ा बाकी है, अस्करी कशीदगी बाकी है, और दहशत गर्दी भी बाकी है, यानी कभी कभार दहशत गर्द वहाँ से यहाँ आते हैं हिंदुस्तान में। हाँ, अब चंद ही महीनों पहले आपने सुना होगा कश्मीर में दहशत गर्दों ने चंद लोगों को मार दिया। तो इस तरह से क्या है, और आबी तनाज़ा भी है, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और तिजारती व इक़्तिसादी तरक्की वगैरह। ये तमाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के दरमियान के बाकी मौजूदा मसाइल हैं। अब देखिएगा 18वां सवाल, सवाल क्या है? सार्क के रुकन ममालिक, सार्क के रुकन ममालिक। देखिए, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके सामने यहाँ नक्शे में भी देख सकते हैं, अभी भी आपको मैं बताया। ये क्या है? तमाम भारत और पाकिस्तान है क्या सार्क के रुकन ममालिक हैं, रुकन ममालिक हैं। अब ये याद रखिएगा, ये मालदीव हिंदुस्तान के जनूब में आता है, मालदीव। हाँ, मालदीव भी एक अलग मुल्क है, याद रखिएगा।
یہ رہے سماج سائنس میں جو اہم سوالات ہیں جو ٹی ٹی سی ٹی میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو صلاح دیتا ہوں کہ آپ درسی کتاب اٹھا کر اس کے اندر غوطہ لگائیے گا، تاکہ آپ کو امتحان میں اور مزید آسانی ہو سکے۔ وقت کم ہے، زیادہ محنت کیجیے، نیند کم کیجیے، تاکہ آپ امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمبرات حاصل کر سکیں۔ یہ ہمارے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام گروپ ہیں، ان کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، مزید معلومات وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہمیں ہمت افزائی ملے کہ اور ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔